दोस्तों, भारत के महत्वाकांक्षी मिशन मून के तहत चंद्रयान-3 चांद की 5वीं और अंतिम कक्षा यानी ऑर्बिट में सक्सेसफुली इंटर कर गया है और अब लैंडर विक्रम के अलग होने का प्रोसेस भी शुरू है। इसरो की तरफ से बताया गया था कि लैंडर 17 अगस्त की सुबह अलग होगा और जो कल भारत ने देखा भी कि कैसे प्रोपल्सन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग हुए, यानी अब चांद पर भारत के चंद्रयान-3 की लैंडिंग बस कुछ ही दिन दूर है। दोस्तों, इस मिशन की खास बात ये भी है कि जब चांद की सतह पर विक्रम लैंडर का रोवर अलग होगा तो इसका पिछला पहिया इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब यह आगे बढ़ेगा तो इससे चांद की जमीन पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह छपेगा। इसके साथ ही दूसरा पिछला पहिया इसरो का निशान प्रिंट करेगा, जो हमेशा के लिए चांद पर भारत की मौजूदगी का प्रमाण होगा। अब आगे के प्रोसेस की बात करें तो अलग होने के बाद लैंडर विक्रम को 30 किलोमीटर के निकटतम बिंदु पेरिल्यून और 100 किलोमीटर के सबसे दूर बिंदु अपोल्यून वाली कक्षा में स्थापित करने के लिए डीबूस्ट यानी धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस कक्षा में पहुंचने के बाद 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। इसरो साइंटिस्ट का मानना है कि इस बार लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड हो जाएगा। ये चांद की जमीन पर उतरेगा और फिर इसके बाद इसके आगे का काम शुरू होगा। इससे पहले इसरो की तरफ से ट्वीट कर बताया गया था कि चंद्रमा की 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रयान-3 स्थापित हो गया है, जिसका पहले से अनुमान लगाया गया था। इसके साथ ही चंद्रमा की सीमा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई है। चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद इसने 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रमा की अगली कक्षा में प्रवेश किया और चांद के और नजदीक पहुंचता ही गया। इस बार लैंडिंग को लेकर काफी ध्यान रखा जा रहा है। चंद्रयान-3 को लेकर इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन का कहना है कि अब लैंडिंग प्रक्रिया को लेकर निश्चित रूप से अधिक चिंता होगी। पिछली बार यह सफल नहीं हो सका, इस बार हर किसी को उस बेहतरीन पल का इंतजार है। इस पूरी प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया है। इन सभी चरणों में आवश्यक प्रक्रिया को नियंत्रित करने और उचित लैंडिंग की कोशिश के लिए कई एल्गोरिदम लगाए गए हैं। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उम्मीद है। लैंडर चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पे उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग एक जटिल मुद्दा है। सुरक्षित और बिना रिस्क का क्षेत्र खोजने के लिए लैंडिंग से पहले साइट की इमेजिंग की जाएगी। लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर निकलेगा, जिसका नाम प्रज्ञान है। प्रज्ञान ही चांद से डेटा कलेक्ट करने का काम करेगा और चांद की जमीन पर जाने के बाद प्रज्ञान का काम शुरू होगा। प्रज्ञान डेटा लेने के साथ ही चंद्रमा की सतह पर हमेशा के लिए भारत की मौजूदगी के निशान भी छोड़ेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है भारत की इस ऐतिहासिक मिशन पर? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।